नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जब पूरा मार्केट किसी स्टॉक से डर रहा हो तब वही स्टॉक फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है। और इसी स्ट्रेटजी पर आया है न्यू एनएफओ मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड। लेकिन सवाल ये है, क्या इस एनएफओ में पैसा लगाना चाहिए? क्या यह एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को टक्कर दे सकता है? क्या यह लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगा या फिर सिर्फ एक और हाइप वाला एनएफओ? आज की इस वीडियो में हम इस फंड का कंप्लीट डिटेल एनालाइज करेंगे। फंड स्ट्रेटजी, रिस्क पोर्टफोलियो अप्रोच, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए। सबसे पहले इसके बेसिक डिटेल्स समझ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ लॉन्च किया है, मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी फॉलो करेगी। कॉन्ट्रा यानी कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी, मतलब जब पूरी दुनिया किसी सेक्टर या स्टॉक को अवॉइड कर रही हो तब यह फंड वहां अपॉर्चुनिटी खोजेगा। मान लीजिए अभी कोई सेक्टर टेम्पररी प्रॉब्लम में है, जैसे आईटी, केमिकल, ऑटो, फार्मा या कोई और बैंकिंग स्टॉक शॉर्ट टर्म में गिर गया हो, तो आम इन्वेस्टर डरकर बेच देता है। लेकिन कॉन्ट्रा फंड चेक करता है कि क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्या फ्यूचर ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है। अगर आंसर यस है तो फंड वहां इन्वेस्टमेंट करता है। यह स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म में पेनफुल हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न दे सकती है। चलिए इस एनएफओ की डिटेल्स देख लेते हैं। यह एनएफओ 8 मई 2026 को ओपन हो चुका है। यह एनएफओ 22 मई 2026 तक ओपन है। यदि इस टाइम पीरियड के दौरान इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स 29 मई 2026 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 500 रुपए कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 365 दिन में ही रिडीम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस फंड की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। फंड हाउस के अनुसार यह स्कीम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लेकिन अंडरवैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी जिन्हें मार्केट फिलहाल इग्नोर कर रहा है। फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच यूज करेगा। मतलब पहले सेक्टर आइडेंटिफाई होंगे फिर स्टॉक्स चुने जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल की QGLP फिलोसफी भी इसमें यूज होगी। Q मतलब क्वालिटी, G मतलब ग्रोथ, L मतलब लॉन्जिविटी, P मतलब प्राइस। यानी फंड ऐसी कंपनीज खोजेगा जिनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो, फ्यूचर ग्रोथ विजिबल हो, लॉन्ग टर्म टिक सके और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। चलिए अभी इस एनएफओ में निवेश के बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। नंबर 1, मार्केट करेक्शन अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट करेक्शन आता है तब कई अच्छे स्टॉक्स भी सस्ते हो जाते हैं। कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी ऐसे समय में पावरफुल हो सकती है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल। हिस्ट्री बताती है कि कई मल्टीबैगर स्टॉक्स शुरुआत में मार्केट के फेवर में नहीं थे। नंबर 3, एक्सपीरियंस्ड एएमसी। मोतीलाल ओसवाल एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। इनके कई फंड्स ने स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिए हैं। नंबर 4, डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी। यह फंड किसी एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जहां अंडर वैल्यूएशन दिखेगा वहां इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। नंबर 5, हाई कन्विक्शन इन्वेस्टिंग स्टाइल। मोतीलाल ओसवाल जनरली कंसंट्रेटेड और कन्विक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच रखता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी हिस्सा, रिस्क। नंबर 1, वैल्यू ट्रैप। कई बार कोई स्टॉक चीप इसलिए होता है क्योंकि कंपनी जेन्युइनली वीक होती है। अगर फंड गलत स्टॉक चुनता है तो रिटर्न्स खराब हो सकते हैं। नंबर 2, अंडर परफॉर्मेंस फॉर ईयर्स। कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म में मार्केट से अंडर परफॉर्म कर सकती है, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। नंबर 3, न्यू फंड रिस्क। यह एक नया फंड है, इसका कोई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस नहीं है। नंबर 4, हाई वॉलेटिलिटी। मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर ज्यादा हुआ तो एनएवी में बड़े स्विंग्स आ सकते हैं। नंबर 5, एएमसी रिसेंट एनएफओ ट्रेंड। आजकल एएमसी काफी नए थीमेटिक और स्ट्रेटजी फंड लॉन्च कर रही हैं। कुछ इन्वेस्टर का मानना है कि कई एनएफओस ट्रेंड देखकर लॉन्च होते हैं, इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। तो चलिए अब यह जानते हैं किसे इसमें निवेश करना चाहिए। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 वर्ष का है, आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, आप एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर हैं, आप एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। आपको इसे अवॉइड करना चाहिए अगर आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए, आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मार्केट गिरने पर पैनिक हो जाते हैं, पहले से बहुत रिस्की फंड्स होल्ड कर रखे हैं।
चलिए अब यह जानते हैं इसमें एसआईपी या लमसम कौन बेहतर होगा। मेरे हिसाब से ऐसे कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फंड अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज पिक करेगा। अगर मार्केट गिरता है तो एसआईपी एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। लमसम तभी कंसाइडर करें जब मार्केट में बड़ा करेक्शन हो। अगर इसका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से कंपैरिजन करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फंड है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का इन्वेस्टिंग स्टाइल ज्यादा अग्रेसिव है और कंसंट्रेटेड माना जाता है, यानी हाइयर रिस्क लेकिन हाइयर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी फाइनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह नया फंड है। मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड एक इंटरेस्टिंग एनएफओ है, स्पेशली उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग समझते हैं। लेकिन यह बिगनर्स के लिए परफेक्ट फंड नहीं है। अगर इन्वेस्ट करना ही है तो स्मॉल एलोकेशन रखें, एसआईपी प्रेफर करें, कम से कम 7 से 10 वर्ष का व्यू रखें और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एनएफओ देखकर एक्साइटेड मत होइए। एनएफओ सस्ता नहीं होता, एनएवी 10 रुपए होने का मतलब चीप इन्वेस्टमेंट नहीं होता। फंड की स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो केवल एनएफओ अपडेट है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।